Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in this video we are going to discuss about a very important topic, that is what we call cost concepts. In this video we're going to cover two types of concept which we call implicit and explicit cost. See, many times we heard about a total cost, average cost, marginal cost, opportunity cost, but in this video we're gonna discuss about two new and different costs, what we call implicit and explicit cost. So now let's learn it. So now implicit cost, what do you mean by the word implicit? So we can say that when the cash outflow is not required, called implicit. And implicit cost, first of all, it is also called as indirect cost. फ्रेंड्स, यहाँ पर बेसिकली इम्प्लिसिट कॉस्ट बिजनेस के वो खर्चे होते हैं जहाँ पर आपने किसी और को पेमेंट करना नहीं होता है, मतलब कैश का आउटफ्लो नहीं होगा. यहाँ पर यू आर नॉट सपोज टू पे समवन, बट कॉस्ट तो इनकर्ड हो रहा है बिजनेस में. जैसे कि इससे पहले भी मैंने इम्प्लिसिट कॉस्ट की जो है सेपरेट वीडियो 4 से 5 मिनट की अपलोड की है. आप वहाँ पर भी डीपली इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं एंड यहाँ पर भी मर्ज जो है तो यहाँ से भी आपको वो इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी. एक एग्जाम्पल के साथ इसको लर्न करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आपका खुद का एक गैराज है, ठीक है. समझिए कि मिस्टर एक्स है एंड ही इज़ हैविंग हिज ओन गैराज. अब गैराज में अगर वो अपने किसी बेटे को काम के लिए रख लेता है, मतलब फैमिली मेम्बर को अगर आप एज अ लेबर यूज़ कर रहे हो इन योर ओन बिजनेस, सो मेम्बर को आपने यूज़ किया एज अ लेबर, करेक्ट. अब वो आपके ओन फैमिली बिजनेस में यूज़ कर काम कर रहा है. सो यहाँ पर कॉस्ट तो बन रहा है कि वो लेबर का एक कॉस्ट वहाँ पर आपका जनरेट हो रहा है, बट यू आर नॉट सपोज टू पे. आपका पैसा आपके पास से जा रहा नहीं है. Out of the pocket your money is not going, so that is what we call implicit cost in a simple way. ठीक है. So learn करते हैं. Implicit cost are those costs which arises due to the firm using its own factors of production. मतलब सी प्रोडक्शन के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनके द्वारा हम जो है आउटपुट जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम इनपुट्स या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बोथ आर सेम, राइट. एंड वी नो दैट देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेजरली जो हमने सुना है, दैट इज व्हाट वी कॉल लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट. सो आप लैंड ज़मीन यूज़ करते हैं भाई अगर प्रोडक्शन करना है फैक्ट्री की सेटअप के लिए. प्रोडक्शन तो फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़ में होता है. सो उनके सेटअप के लिए भी आपको जो है ज़मीन लगती है, रेंट पे करना पड़ता है, लेबर लगते हैं, वेजेस पे करना पड़ता है, राइट. सो यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके आप प्रोडक्शन करते हैं, राइट. सो अगर आप अपना ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करें और उनका जो कॉस्ट होता है उनके कॉस्ट को हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, जहाँ पर आपका पैसा आउट ऑफ द पॉकेट नहीं जाने वाला है. नो कैश आउटफ्लो इज रिक्वायर्ड. पैसा आपके बिजनेस से नहीं जाएगा. लास्ट वीडियो में मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी थी कि बिज़नेस के लिए ट्रैवल करना है, अप डाउन करना है, रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए आपको बाइक वगैरह से आप अप डाउन करते हैं. सो आपने आपके बिज़नेस के लिए बाइक खरीदी नहीं, लेकिन आपके बड़े भाई की एक बाइक थी, आप उसी को यूज़ कर रहे हैं. अच्छा, बाइक को ख़रीदने का कॉस्ट आपका यहाँ पर बच गया, मतलब कि पैसा आपके पॉकेट से नहीं गया. दिस इज़ वॉट वी कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट. ओके, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल मैंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं. यूज़ ऑफ फैमिली मेम्बर. ओके, द पेमेंट फॉर दीज आर नॉट मेड टू अदर्स, मतलब इन सारे फैक्टर्स का पेमेंट हम दूसरों को नहीं करते. सो इम्प्लिसिट कॉस्ट आर ड्यू टू द फैक्टर्स विच द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ ओज एंड एम्प्लॉयज इन द फर्म. नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स, they are the imputed value of the entrepreneur own resources and services. मतलब when the entrepreneur or the businessman or women using his or her own resources and services into his or her business, now this will be called as, the cost will be called as implicit cost. Okay, now let's learn about explicit cost. Friend, implicit का मैंने बताया कि it is also called as indirect cost and explicit cost is also called as direct cost. Okay, and it is also called as out of pocket cost, मतलब आप पैसा आपकी जेब से बाहर जाने वाला है. So explicit cost refers to the expenses बाय फॉर्म के द्वारा जितने भी खर्चे किए जाएंगे, इन सारे खर्चे को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट. ओके,
the payments for which are made to others are referred to as explicit cost. मतलब वो पेमेंट जो आप किसी और को कर रहे हैं, these are called as explicit cost. Okay, so प्रोडक्शन पर्पस के लिए जहाँ पर भी आप इनपुट को पेमेंट करते हैं या फैक्टर को पेमेंट करते हैं, so ये सारा एक्सपेंडिचर्स एंड खर्चा will called as explicit cost. Okay, for example, if you're going to purchase a raw material, and if you want to purchase raw material for the production, now why we purchasing raw material? Because we need to do a production. So raw material के लिए you need to pay for it, right? फ्री में तो मिलेगा नहीं, you need to pay for it. So जो आपने पे किया ना, this is what we call explicit cost. Okay, in simple words, explicit cost refers to the actual expenditures of the firm to hire, rent or purchase the inputs it is required in production. They include wages, salaries, payment for raw materials, power, lighting, fuel, advertisement, transportations, and taxes. Okay, so these are the explicit cost and implicit cost. These are the two basic concepts of cost. So friends, here we have completed this topic. If anybody have any doubt and difficulty, so please make a comment on my YouTube channel, and more cost concepts we're going to learn in our next upcoming video, because in the next video I'm going to teach you about how we are supposed to calculate total cost, average cost, and marginal cost for a firm. Okay, so just be connected with me and do supporting, keep watching, do like and subscribe to my YouTube channel. Bye bye, have a nice day, take care.